Don't be a fool and be aware of this scam. So guys, please make sure to watch this video till the end. सो इस वीडियो में आपको बहुत सारे मिथ वगैरह जो हैं क्लियर हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए होने वाला है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो रिसेंटली इंडिया में रेट्रो टेक और गैजेट्स की इंडस्ट्री जो बूम हुई है कुछ रीसेंट ईयर्स में, क्योंकि मैं इस फील्ड में तकरीबन 8 से 10 साल से हूँ और मैं ये सब काफ़ी सारी चीज़ें कलेक्ट कर चुका हूँ, काफ़ी चीज़ें कलेक्ट कर रखी हैं और बहुत सारा सामान तो मैंने सेल कर दिया है। ठीक है, सो बेसिकली मैं आपको उससे जुड़े मिथ क्लियर करने जा रहा हूँ और इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों अब जाके कहीं लोगों को इन चीज़ों की वैल्यू समझ में आई है। एक स्क्रैप कबाड़ ही नहीं है, ये चीज़ें और भी दूसरे काम आ सकती हैं और कई लोगों के लिए हो सकता है ये कबाड़ हो। बट जो आपने लॉन्ग टाइम अगो जो एक कहावत थी वो सुनी होगी, समवंस ट्रैश इज समवंस ट्रेजर। ठीक है, सो ये बात है, इसलिए मैं ये वीडियो आज आपके लिए बनाने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रीसेंट टाइम में लोगों का इंटरेस्ट इन चीज़ों के प्रति काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, स्पेशली डिजी कैम्स हो गए, डिजिटल कैमरास वगैरह हो गए, उनकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा जगह है। सो उससे जो कैमरा वगैरह के जो प्राइसेस हैं जो यूजुअल रहते थे और जो उनकी वैल्यू थी वो उससे कहीं ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, आप सभी को पता होगा। उस वीडियो की मैं अलग किसी दिन बात करूँगा कैमरा के जो प्राइस हाइप हुए हैं उसके ऊपर, क्योंकि अगर मैं इसमें मिक्स करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और ये अपन बात कर रहे हैं इन जनरल जो रेट्रोटेक आइटम्स हैं उनके बारे में। सो जैसा कि आपको पता होगा, चाहे वो क्लोथ्स हो गए या तो वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया, सो इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ई वेस्ट का इंडिया एक बहुत बड़ा हब है, यू कैन कॉल इट अ ग्रेवयार्ड ऑफ ई वेस्ट ऑल्सो। आप इसको इंडिया को एक बहुत बड़ा ई वेस्ट का, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का हब भी बोल सकते हैं, इंटरनेशनल जो शिप होता है, और आप इसको एक ग्रेवयार्ड भी बोल सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैंडफिल्स वगैरह भी होती हैं, जैसे कि आपको पता होगा गुरुग्राम हरियाणा साइड जो थ्रिफ्ट का जो स्टोर्स वगैरह हैं, जो बड़े बड़े वेयर हाउस वगैरह बने हुए हैं, लैंडफिल्स वगैरह से भी वहाँ पे काफ़ी सारे क्लोथ्स आते हैं। तो थ्रिफ्ट का माल भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा आता है और अब वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया है, सेल भी होने लगा है, काफ़ी लोग उसे ख़रीद रहे हैं। और जो है सेम गोज़ फॉर दिस ई वेस्ट ऑल्सो, रेट्रोटेक आइटम्स भी। सो इसमें मेजॉरिटी चीज़ें जो होती हैं वो वेस्ट ही आती हैं, उनमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी नीड के ऊपर, आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी नॉलेज, हर चीज़ इसमें मैटर करती है कि आप क्या अपने लिए सामान ले रहे हो। गाइस द थिंग इज़ दैट कि जब इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ी तो इन चीज़ों के सेलर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं रिसेंट टाइम में। ठीक है, कुछ सेलर जेन्युइन हैं, ठीक है, बहुत कम हैं लेकिन जेन्युइन है, जो कि जेन्युइन प्राइस आस्क कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग भाई देखो बहुत ज़्यादा प्राइस आस्क कर रहे हैं चीज़ों का। अब जैसे फॉर इंस्टेंस मैं ले लेता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे, अगर मेरे पास ये पोर्टेबल वीसीडी प्लेयर है, सो अवेलेबल है ये, चलो मैं मानता हूँ अवेलेबल है, लेकिन अगर डिपेंड करता है ना भाई आप इसको किस प्राइस में बेच रहे हो, किस प्राइस पॉइंट पे आप ये लोगों को अवेलेबल करा रहे हो। अब मैं इसके अनशन पैसे मांगने लगूँ कि भाई ये बहुत 25-26 साल ये पुराना है, ये 2000 के आसपास लॉन्च हुआ था, ये इतना पुराना मॉडल है, वर्किंग है, अच्छा सब चल रहा है, अब मैं इसके 5,000 रुपये कोट कर लूँ, तो ये चीज़ सही नहीं है। और लोग ऐसा कर रहे हैं, जेनुअनली लोग ऐसा कर रहे हैं, सोनी के जो डिस्कमैन वगैरह थे उनके साथ लोग वाकई में ऐसा कर रहे हैं। सो मैं जो कुछ अच्छे सेलर हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि इस फील्ड में हर लोग सारे लोग बेकार ही हैं, जो कई लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो कि जेन्युइन प्राइस में अच्छी चीज़ें, वर्किंग चीज़ें और सब बता के दे रहे हैं। और कई लोगों को मेन मेरा जो फोकस है दोस्तों यहाँ पे, कि मैं तो जैसे 8-10 साल से सब इस फील्ड में हूँ। सो बेसिकली मेरे को तो भाई पता है कि क्या चीज़ वर्किंग है, क्या नहीं है, क्या किसकी कितनी वैल्यू है, कहाँ से मैं इसको सोर्स कर सकता हूँ। लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं, प्रॉब्लम उनके लिए यहाँ पे क्रिएट हो रही है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो डिमांड बढ़ने के साथ साथ इनके काफ़ी सारे सेलर भी बढ़ गए हैं, क्योंकि दोस्तों बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जो लोग लॉट का सामान लेते हैं, जो कि ई वेस्ट वगैरह जो बाहर से यहाँ पर आता है, जो कि किलो के भाव में, कबाड़ के भाव में ये सब चीज़ें मिलती हैं। अब भाई इसको ये लोग ले रहे हैं लॉट के तौर पे और उसको बेच रहे हैं। कई लोग उसमें भी चलो मैं मानता हूँ कि वो बता दे रहे हैं कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम है, इसका ये नहीं है, इसका वो नहीं है। तो भाई बात ऐसी है कि आप समझा तो रहे हो, ठीक है, लेकिन नए आदमी को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी इतने अच्छे से, ठीक है। और वो उसके जो पार्ट्स हैं, अगर आप कह रहे हो कि भाई ये मिसिंग है, वो मिसिंग है, ये रिपेयर करवाना है, वो करवाना है, तो वो कहाँ से करवाएगा, वो कहाँ से सोर्स करेगा। अब फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, ये मेरे पास जेवीसी का एक कैमकॉर्डर है, ठीक है, 270U मॉडल है इसका। सो बेसिकली ये कैमकॉर्डर मेरे को एक अच्छे प्राइस पे मिल रहा था तो मैंने इसको ले लिया। बट द थिंग इज़ दैट कि इसमें वर्किंग है ये, मैंने इसको दूसरे पावर सोर्स से अपना कुछ दिमाग लगा के, जुगाड़ लगा के इसको चालू करा था, चल रहा है, प्रॉपर है, बढ़िया है। और बट द थिंग इज़ दैट कि इसकी बैटरी नहीं है। अब इसकी बैटरी बड़ी मुश्किल से मैंने कहीं ढूंढी और वो मांग रहा है भाई 2,000 रुपये। अब मैं इस कैमकॉर्डर को मैंने उतने में लिया तक नहीं है, अब इसकी मैं बैटरी लेने जाऊँ वो आ रही है 2,000 रुपये की, और चार्जर सामने वाले के पास भी नहीं है।
सो प्रॉब्लम तो मेरी हो गई। बस इसको क्या है कि मैंने एक ऐसे प्राइस पॉइंट पे लिया था कि मैं इसको बेयर कर सकता था कि हाँ ठीक है भाई, नहीं चले तो एज अ प्रॉप मैं इसको यूज़ कर लूँ, इसलिए मैंने इसको ले लिया था और कुछ इसके फीचर भी अच्छे थे, इस वजह से मैंने इसको लिया था। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि जो नए लोग आ रहे हैं उनको नॉलेज नहीं है, उनको गलत सलत माल लोग टिपा रहे हैं, यही बोलना पड़ेगा मेरे को, यही वर्ड यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि क्या कर सकते हो आप मेरे को बताओ। डीवीडीज़ के बारे में मैं बात करूँ वो तो चलो ठीक है, कुछ लोग जेन्युइन प्राइस में बेच रहे हैं, लेकिन कैसेट्स का प्राइस बहुत ज़्यादा हाइप करा है लोगों ने, और वो बिल्कुल इतने वर्थ ही नहीं है भाई। मैं खुद कितनी कैसेटें खरीदता हूँ, बेचता हूँ, कितनी सारी मैंने खुद बेच दी भाई, मैंने बहुत सारी कैसेटें निकाल दी, और बहुत सारी कैसेट्स मेरे पास आती भी हैं कि भाई ले लो, लेकिन मैं अभी उनको नहीं ले रहा, वो मैं बेचने के लिए जब भी आती हैं तो वो नहीं ले रहा अभी उनको। बेसिकली बात ये है कि भाई मैंने देखा लोग 200 300 रुपये एक कैसेट के मांग रहे हैं, भाई क्या है ये। कुछ साल पहले तो चलो मानते हैं कि ये सस्ता था, कबाड़ में लोगों ने दे दिया, अभी भी लोग दे देते हैं, ऐसा नहीं है, बट भाई 200 300 रुपये आप एक कैसेट के मांग रहे हो। कॉमन कैसेट्स के मैंने कई ऐसे यूट्यूब पे वीडियो देखे जो कि भाई इतना चार्ज कर रहे हैं, और कई मैंने ऐसे भी देखे जो 15 रुपये पीस, 35 रुपये पीस भी दे रहे हैं, और 100 रुपये पीस भी दे रहे हैं। ठीक है, 100 रुपये तक मैं समझता हूँ, ठीक है भाई आप दे दो, जो कि सील पैक भी नहीं है मैं बता रहा हूँ। अब भाई 200 रुपये मांग रहे हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, टोटली मतलब ये स्कैम है भाई, फ्रॉड है, आप लोग इससे बिल्कुल बच के रहें। डोंट बी अ फूल एंड बी अवेयर ऑफ दिस स्कैम। सो गाइज द थिंग इज़ दैट कि अच्छे सेलर्स भी हैं, और बट मैक्सिमम सेलर्स जो हैं वो बेकार ही हैं, जिनको कुछ नॉलेज नहीं है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि हाफ नॉलेज इज़ मोर डेंजरस, ठीक है, मोस्ट डेंजरस चीज़ होती है आधा अधूरा नॉलेज। बेसिकली कई चीज़ों के साथ तो कुछ ऐसा केस है कि उन लोगों को पता भी नहीं है कि भाई इस चीज़ का क्या यूज़ है या क्या है, और कई चीज़ों पे खाली ब्रांड नेम देख के वो लोग प्राइस कोट कर रहे हैं, प्राइस चार्ज कर रहे हैं। कई चीज़ें मैंने ऐसी देखी, कई मैं ऐसे वीडियोज़ देख रहा था जो कि विंटेज आइटम बड़े अट्रैक्टिव से थंबनेल वगैरह लगा रखे हैं, व्यूज़ वगैरह भी आ रहे हैं उनके हज़ारों में। उस पे आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उस पे भाई आदमी को जो है, उसने भाई लॉट में माल उठाया है, उसको कबाड़ के भाव में मिला है, उसको खुद नहीं पता भाई उसने क्या चीज़ कितने में ली है। ये मैं बता दूं दोस्तों, जो टॉयज़ वगैरह का भी माल आता है, क्लोथ्स वगैरह का माल आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सभी चीज़ें, होम आइटम वगैरह आते हैं, ये सब भाई वेट के हिसाब से आते हैं, पैक्ड बॉक्सेस आते हैं। अगर उसमें कचरा निकला वो भी आपका, अगर उसमें खजाना निकला वो भी आपका, ये इनका प्रॉपर पॉलिसी होती है, और जो है ये वेट के हिसाब से आइटम से मिलते हैं। अब भाई लोग हर कुछ प्राइस हर किसी चीज़ का कोट कर रहे हैं, और कुछ चीज़ें तो चलो मानते हैं अगर वो रेयर भी हैं, तो भाई ये इंडिया का मार्केट है, यहाँ पे ये चीज़ अभी इतनी भी ज़्यादा बूम नहीं हुई है। ये सब अब्रॉड की चीज़ें, यूएस वगैरह की चीज़ें देख के लोग कॉपी कर रहे हैं यहाँ पे, इस चीज़ में आने के लिए कॉपी करना है। अच्छा ही है, चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ अच्छा है कि भाई इससे अपने मतलब इंडिया में भी हॉबिस्ट वगैरह बढ़ रहे हैं, ठीक है वो अपनी जगह, लेकिन भाई ये सब प्राइस आप कोट मत करिए, इतना ज़्यादा आपको ओवर चार्ज नहीं करना चाहिए। कई जो हैं सेलर अच्छे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो हैं जिनको आधा अधूरा नॉलेज है, वो उन्हें पता भी नहीं है कि ये चीज़ क्या है, किस पर्पस में आती है, कैसे इसको यूज़ करना है, क्या इसमें फॉल्ट है। अब वो बोलते हैं कि भाई जैसे समझिए कि मैं जैसे अगर किसी से रेडियो ले रहा हूँ तो वो बोलेंगे भाई इसकी बेल्ट ख़राब है। भाई आपने तो इसको खोल के देखा नहीं, आप कैसे कह सकते हो कि बेल्ट ख़राब है। हमेशा ये नहीं होता कि अगर उसका सामने के रोलर्स नहीं घूम रहे तो बेल्ट ही ख़राब है, हो सकता है कुछ और इशू हो सकता है बेल्ट के साथ कोई और इशू हो। भाई अब कोई नया जो आदमी है वो उसको कैसे फिक्स करेगा। थोड़ी बहुत चीज़ें चलो हम खुद फिक्स कर लेते हैं, डीवीडी प्लेयर वगैरह मैंने रिपेयर करने डाला था कई जगह, अब वो मेरे को मना कर रहा है भाई ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो मैंने उसको घर पे लाया, खोला, मैंने खुद उसको ठीक कर लिया अपने हिसाब से। तो भाई बात यही है कि आप अगर जिसको नॉलेज है, जो इस फील्ड में है काफ़ी टाइम से, वो इन चीज़ों को रिपेयर कर सकता है। बट अगर जिसको नॉलेज नहीं है वो कहाँ से एक टेक्नीशियन ढूंढेगा, कहाँ से काम करवाना ढूंढेगा, क्योंकि जितने भी लोग हैं जिनको इन चीज़ों का नॉलेज है वो काफ़ी ओल्ड एज के हो चुके हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक रिकॉर्ड प्लेयर लिया था अभी, मैं उसको लेके गया उनके मैकेनिक के पास, मैंने कहा भाई टेक्नीशियन के पास, मैंने कहा इसमें थोड़ा सर्विस वगैरह कर दो। उनने मेरे को सीधे मना कर दिया, उनने कहा भाई देखो अभी ये चल रहा है ठीक है, अगर ये बंद सर्विस करी मैंने और भगवान ना करे इसमें कोई फॉल्ट आ गया, तो उनने कहा कि मैं काम तो करता हूँ, मैं काम करता था, मैंने छोड़ दिया। उनके पास थोड़े बहुत ही लिमिटेड पार्ट्स अवेलेबल थे। उन्होंने कहा मेरे पास पार्ट्स है ही नहीं, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है और पार्ट्स का रेट भी ज़्यादा है। मैंने खुद देखा जो कैसेट के मैकेनिज्म्स वगैरह हो गए भाई, उनको 1800 2-2 हज़ार रुपये में लोग बेच रहे हैं। मैंने उनको 300-400 रुपये में भी बिकते हुए देखा है, अब उनको 2-2 ढाई हज़ार में लोग बेच रहे हैं। सो द थिंग इज़ दैट कि पार्ट्स भले मिल भी जाएँ तो भी काम करने वाला मिलना मुश्किल है, और अगर चाहिए काम करने वाला भी मिल गया तो पार्ट्स इस प्राइस पे मिलेंगे, इतने महंगे मिलेंगे कि वो हर किसी के लिए अफोर्ड कर पाना काफ़ी मुश्किल है। तो लोग जो बोलते हैं लेम रीजंस देते हैं कि भाई इसकी बेल्ट ख़राब हो गई है, इसका चार्जर नहीं मिल रहा, भाई एक चार्जर ढूंढ के बता दो। मैंने आपको ये एग्जांपल बताया, आप इसकी बैटरी चार्जर मेरे को ढूंढ के बता दो, मैं आपको खुला चैलेंज दे रहा हूँ अच्छे प्राइस पे, ठीक है, क्योंकि मैंने भी ढूंढ रखा है, लेकिन जो प्राइस आ रहा है ना वो 10 से 12 हज़ार रुपये का कॉम्बो पूरा पड़ेगा मेरे को अगर मैं बैटरी और चार्जर लेता हूँ, जो कि बिल्कुल भी वर्थ नहीं है इस कैमरे के हिसाब से। यही दोस्तों एक रीज़न है इस चीज़ में। आप जो कम नॉलेज वाले लोग हैं, जो जेन्युइन लोग नहीं हैं,
जो लॉट का माल स्पेशली बेच रहे हैं उनसे तो आप दूर ही रहें। अब बात आती है कि भाई इसको फिर खरीदें कहाँ? ऐसा नहीं है, उन लॉट वालों के पास भी कुछ अच्छी चीज़ें अगर अच्छे प्राइस में मिल रही हैं आप तो डेफिनेटली वहाँ से ले सकते हो, बट गारंटी वारंटी तो वो भी खैर किसी चीज़ की नहीं देते। अब ऐसा माल लें कहाँ? तो भाई ये आपको OLX हो गया, फेसबुक मार्केट प्लेस हो गया, यूट्यूब पे भी कुछ सेलर्स हो गए, इंस्टाग्राम पे भी कुछ लोग हो गए, जो फ्ली मार्केट्स इंडिया में तो खैर लगते नहीं हैं, लेकिन कुछ मार्केट्स ऐसे होते हैं यहाँ पे कबाड़ी मार्केट वगैरह जो रहते हैं, वहाँ पे आप जा सकते हो। लोकल एरिया में आपके अगर कोई हो तो, वैसे मेरे यहाँ तो नहीं है, बट मैंने देखा है काफ़ी लोगों को जो कबाड़ी बाज़ार वगैरह, चोर बाज़ार जिन्हें बोला जाता है, वहाँ पे भी लोगों को काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो आप वहाँ, अगर आपको नॉलेज है तो आप वहाँ जाके चेक करके प्रॉपर मतलब चीज़ें ले सकते हो, जितना आपके हाथ में हो उस समय चेक करना, आप वो सब चीज़ें चेक करके ले सकते हो। सो ये कुछ ऐसी जगह मैंने बता दी, और कुछ सेलर जो हैं जेन्युइन अगर आपको लगते हैं तो आप उनके ऊपर ट्रस्ट करके ले सकते हो, बट जो प्राइस है उसके लिए आपको ज़रूर उनसे नेगोशिएट करना चाहिए, क्योंकि वाकई में देखिए कुछ चीज़ें रेयर होती हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन इंडिया का मार्केट इतना नहीं है, और वो रेयर होती भी हैं तो बहुत कम लोगों को पता है उनकी वैल्यू। ठीक है, लोगों के लिए तो ये चीज़ें कबाड़ हो चुकी हैं, लेकिन हम जैसे कुछ लोगों को इनकी वैल्यू पता है। तो अगर आप सोचते हैं, जैसे यूएस में क्या है, अगर आप वहाँ पे कोई पुराना टेक आइटम खरीदते हैं तो आप उसको ईजिली ईबे पे सेल कर सकते हैं, वो रीसेल हो जाएगा। अगर आपने जितने में लिया उतने में मिल जाएगा, चला जाएगा, तो कम से कम आपको एटलीस्ट लॉस तो नहीं होगा। लेकिन इंडिया में मैं डेफिनेटली आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ पे आपको लॉस होगा ही होगा, और बेचना बहुत ही मुश्किल है इन चीज़ों को। ठीक है, इतना आसान नहीं है, ये लोग मिलना इतना आसान नहीं है कि आप इन चीज़ों को ईज़िली बेच पाएँ। यूएस में क्या आप खरीदें और आप बेच सकते हैं ईज़िली, जितने में आप लेंगे उस आराम से उस रेट में उससे ऊपर भी आप प्रॉफ़िट भी कमा सकते हैं, ठीक है? बट इंडिया में क्या है कि इनका मार्केट बहुत ही नैरो है, बहुत ही छोटा मार्केट है, बहुत ही स्मॉल मार्केट है, तो इन चीज़ों को बेचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, कैमरे हों, या डीवीडीज़ वगैरह हों, ठीक है? और बात करें थ्रिफ्टेड क्लोथ्स वगैरह की, वो चीज़ें ईज़िली इंडिया में बिक जाती हैं, बट जो रेट्रो टेक जो गैजेट्स हैं, आइटम्स हैं, इनको बेचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। दोस्तों कुछ टाइम में, रीसेंट टाइम में काफ़ी ऐसी शॉप्स भी ओपन हुई हैं जहाँ पे ऐसा यूनिक स्टफ़ मिलता है, रेयर आइटम्स मिलते हैं। सो बट द थिंग इज़ दैट दे आर आस्किंग अ हेल लॉट ऑफ मनी, ठीक है? इतना वर्थ नहीं है चीज़ों के लिए। अगर आपको रेट वाकई में जेन्युइन लगते हैं तो ही आप इन लोगों से परचेज़ करें, अगर आपको नहीं लगते तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि भाई माल अभी तो ये शुरुआत हुई है। अगर लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो ये ग्रोथ ज़रूर होगी यहाँ पे, और माल आएगा, बट ये है कि आप इसको अच्छी तरीके से सोर्स करना सीख लें। थोड़े टाइम में मैं आपको खुद ही ये चीज़ें सोर्स करके ले आऊँगा। अभी ये सारी चीज़ें, मेजॉरिटी चीज़ें मैं आपके लिए अवेलेबल करवा दूँगा, वो भी जेन्युइन प्राइस में, जितना इनकी वर्थ है और जितने पे आपको लॉस ना हो कभी, अगर आप इनको सेल करना भी चाहो तो। सो यही होता है दोस्तों कि अगर आदमी ले तो लेता है, लेकिन कभी अगर वो खुद सेल करना चाहे ना कोई चीज़, तो उसको उतना प्राइस नहीं मिलता, क्योंकि एक टाइम के बाद आदमी का शौक भी ख़त्म हो जाता है कईयों का, और कईयों का शौक ख़त्म ना भी हो तो भी ड्यू टू सम मनी प्रॉब्लम या कोई भी इशू हो, या स्पेस प्रॉब्लम, स्टोरेज प्रॉब्लम, इस वजह से चीज़ों को सेल करना पड़ जाता है, जो कि मैंने भी कई चीज़ें अपनी इसलिए सेल करी हैं। सो इसलिए दोस्तों ये चीज़ पे आप सोचें। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है मैं जानता हूँ, बट ये नॉलेज, मेरे को ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आजकल जो स्कैम और फ्रॉड चल रहा है रेट्रो टेक और विंटेज आइटम्स, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब के नाम पे, उससे मेरे को अवेयर कराना आप सभी को ज़रूरी था। तो जेन्युइन जो लोग लगे, जेन्युइन प्राइस में जो दें उसी पे लें। और मैं एक वीडियो और आपके लिए बना दूंगा जिसमें आपको मैं एक रफ एस्टीमेट प्राइस का भी बता दिया करूँगा कि किस चीज़ को कितने तक मैक्सिमम लेना सही है, किसके पार्ट्स अवेलेबल हैं नहीं है, कितना पैसा लगेगा रिपेयरिंग में, कहाँ आप रिपेयर करवा सकते हैं, क्या खुद कर सकते हैं कि नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए बना दूंगा। तो उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना बहुत ज़रूरी है इस वीडियो को। जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स नर्ड दोस्त हैं उनको आप ये ज़रूर से वीडियो शेयर कर देना, बहुत ज़रूरी है इस इन्फॉर्मेशन को लोगों तक फैलाना। सो मिलते हैं किसी अगले और वीडियो में, तब तक के लिए पीस।